हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था का आजीविका। मेरे बच्चों, ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी खास है आपके एग्जाम के लिए। मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे बच्चों, वो सारा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। मेरे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो 2009 से लेकर 2025 तक अब तक के आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं, वो सारा प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव आपके इतिहास के कर चुके हैं। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप देखिए मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए। सवाल आपके 2000 प्यारे बच्चों 2023-22 में ये प्रश्न पूछा गया। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ, 2023 और 2022 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा? फटाफट बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, कमेंट करना आप नहीं भूलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा, उसको क्या करना है प्यारे बच्चों? कमेंट में लिखना है। लास्ट में आपको क्या करना है? कमेंट में क्या लिखना है? आंसर किस तरह लिखना है? ऑप्शन ए का, अगर ए आपको पता है तो ए लिखना है, अगर आपको लगे ऑप्शन बी का बी है तो बी लिखना है। इसी तरह आपको कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आप टोटल जो मैं क्वेश्चन कराया उनमें से आपका राइट यानी सही कितना हुआ, वो आप बता देंगे कि हमने 23 प्रश्न किया, 23 में मेरा 20 सही हुआ, 18 सही हुआ, 15 हुआ। इससे हमें पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल है और मैं आपको और भी किस तरह इसके स्कोर बढ़ाने का कोशिश कराऊंगा। फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? जॉन के। कौन? जॉन के। यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022-2023 ये प्रश्न पूछा गया, यानी 2026 में संभावना है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न छप जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। मनरेगा की शुरुआत कहां हुई थी? प्यारे बच्चों, मनरेगा की शुरुआत कहां शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए कहां हुई थी? कहां हुई थी? आंध्र प्रदेश में, या राजस्थान में, या गुजरात में, या कर्नाटक में? फटाफट बताइए। ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, प्रश्न हर बच्चे को याद होना चाहिए। 2022 में ये प्रश्न आपका पूछा गया। फटाफट बताइए मेरे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आप लोग उम्मीद करते हैं कि कमेंट कर चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा मेरे बच्चों? आंध्र प्रदेश। मनरेगा की शुरुआत कहां की गई थी? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, मनरेगा की शुरुआत कहां की गई थी? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसने किया था? यानी जल से चलने वाली जो पावर लूम था उनका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए कौन सा सही होगा? फटाफट बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जिसने उस उत्तर का जवाब दे दिया मैं समझ जाऊंगा इस चैप्टर का उनका पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़े तो घबराना नहीं। फिर बच्चों, मैंने आपके लिए लेके आया हूं कौन सा कोर्स? प्यारे बच्चों, फ्री वाला कोर्स। प्यारे बच्चों, क्या फ्री? अभी तक आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़े, आप सोच रहे हैं कि कैसे एग्जाम देंगे, क्या होगा? प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है। आपके लिए यूएस क्लास लेके आया फ्री कोर्स। फ्री कोर्स यूट्यूब के इतिहास का ये पहला ऐसा चैनल है जहां आपको चैप्टर 1 से लेकर आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाएगा, वो भी फ्री में। प्यारे बच्चों, उस कोर्स का नाम है, क्या नाम है प्यारे बच्चों? सुपर कोर्स। क्या है प्यारे बच्चों? सुपर कोर्स है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस नंबर को नोट कीजिए, इस नंबर को नोट कीजिए प्यारे बच्चों, इस नंबर को नोट कीजिए और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। आप सिर्फ बोलना है कि हमको सुपर कोर्स में ज्वाइन होना है, बस आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां आपको परीक्षा से रिलेटेड हर टॉपिक का आपको जो वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा। समझ रहे बच्चों? आपकी फुल तैयारी करवाई जाएगी, ये मेरा 100% दावा के साथ कहता हूं। फिर बच्चों, इस कोर्स से अगर आप ज्वाइन कर लिए, आपको परीक्षा में यानी बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में 400+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो। ये मेरा सपना है कि आप सभी छात्र इस कोर्स में ज्वाइन होकर एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, बस आपको फ्री में प्यारे बच्चों, एक भी पैसा नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? एडमंड कॉन्ट्राइट ने। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर है आपका सेफ्टी। क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न आपका क्या है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर आपका जो 4 है 2021 में भी पूछा गया, 2019, 2000 आपका फिर 19 मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 यानी हर एक प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया। आपको पता होगा बिहार बोर्ड का एग्जाम क्या होता है? दोनों शिफ्ट में होता है, यानी ये प्रश्न आपका दोनों शिफ्ट में पूछा गया। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए इसका क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
नंबर आपका डी होगा हेम्फ्री डेवी। किसने, यानी सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया प्यारे बच्चों, बताइए कितने किया, देख रहे हैं हेम्फ्री डेवी साहब ने किए थे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। याद रखिएगा, काफी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपका ए बी सी डी, कौन सा सही होगा, परीक्षा वर्ष, ये नहीं, ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए 2021 2016 में ये प्रश्न छपा है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए ये प्रश्न क्या होगा। 2000 डी ऑप्शन है क्या प्यारे बच्चों, 1920 में ये आपके जो राइट ऑप्शन होगा, अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1900 क्या होगा 20 प्यारे बच्चों, 1920, यानी राइट ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट होगा, यानी 1920 में अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसका प्यारे बच्चों, अखिल ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920। चलिए प्यारे बच्चों, अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 के अध्यक्ष प्रथम कौन थे, अगर कोई छात्र जानते हैं तो कमेंट में इसको लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, पूछ सकता है अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित हुई थी, बताइए प्यारे बच्चों, सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, कहां हुई थी। परीक्षा वर्ष 2021 में ये प्रश्न पूछा गया, हो सकता है कि आपको इस बार प्रश्न ये देखने को मिले, फटाफट बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। काफी डिफिकल्ट सवाल पूछता है प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके बुक में है, यानी बुक से ही सवाल पूछेगा। हो सकता है कि आपको ये नहीं पढ़े अभी तक, तो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको जो दिशा बताया, जो निर्देश दिया कि आपको सुपर कोर्स में ज्वाइन हो जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना, सारा टेंशन हमको लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना है प्यारे बच्चों। सूरत में, मुंबई में, या अहमदाबाद में, कोलकाता में, कहाँ होगा राइट ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा, क्या होगा, बी करेक्ट होगा, यानी मुंबई में पहला, भारत का पहला सूती मिल प्यारे बच्चों मुंबई में, कहां प्यारे बच्चों, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर आपका है 7, जमशेद टाटा, यानी जमशेद जी टाटा जो है प्यारे बच्चों आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, 1854 में, या 1907 में, या 1915 में, या 1923 में, कब हुई थी प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। काफी सरल सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल आए हैं प्यारे बच्चों, हर बच्चे के इस सवाल का जवाब याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। कब होगा, 1907 में। कब प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए कहां है, यानी 1907 में क्या हुआ था, जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। कब, 1907 में। कहां हुई थी इसके बारे में आप बताइएगा, यानी किस शहर में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको कमेंट करना है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था, यहाँ किस वर्ष पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कब हुआ था, 1850 में, या 1852 में, या 1854 में, या 1858 में, फटाफट बताइए कब हुई थी प्यारे बच्चों। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपके 2020 में ये पूछा गया, बताइए फटाफट जवाब दीजिए इसका, ये सवाल सभी का जबान में याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, सी, यानी 1854 ईस्वी में क्या हुआ था, मुंबई में सूती मिल का स्थापना हुआ था, यानी 1854 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, वाष्प चलित रेज इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ये भी सवाल आपका 2020 में पूछा गया, छपा गया। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, जेम्स वाट, यानी वाष्प चलित रेल इंजन, यानी वाष्प से भाप से चलने वाला जो रेल इंजन था प्यारे बच्चों, उसका आविष्कार किसने किया था, उसकी इजाजत किसने की थी, खोज किसने किया था, बनाया किसने था, जेम्स वाट ने। किसने प्यारे बच्चों, जेम्स वाट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर हम लोग 10 तक आ चुके हैं, बस ज्यादा प्रश्न नहीं है इस चैप्टर से, लगभग 32 प्रश्न आपके अभी तक 2009 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं, वो सारा प्रश्न हम इसमें ऐड कर दिए हैं और कोशिश करेंगे कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में संभावना है कि पूछने का, इससे बाहर आपका नहीं होगा। अगर होने की संभावना हो रहेगी तो आपको हम जो सुपर कोर्स है उसमें आपको जरूर करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इतना आपको टेस्ट सीरीज करवाएंगे कि आपको आदत हो जाएगा आपका हाथ को कि ये प्रश्न का उत्तर ये सही होगा, इतना आपको पढ़ने का आदत डलवा देंगे फिर बच्चों। बोर्ड एग्जाम में आपका नाम चमकना चाहिए। क्या लिखा हुआ, भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, बताइए। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी 1838 या 1854 या 1881 1911, क्या होगा। यह भी प्रश्न 2018 में पूछा गया फिर बच्चों, 2018 में। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा फिर बच्चों। 1881 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, बताइए मेरे साथ बोलिए कब हुआ था। 1881 में पहला भारत फैक्ट्री एक्ट को पारित किया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 कब बच्चों, 1881 बोलिए। भारत का प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, 1881। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, इंग्लैंड
इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी मत देने का अधिकार इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष यानी महिला और जो पुरुष है उनको कब मेरे बच्चों मत देने का यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था? ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट बताइए। ये भी सवाल आपके एग्जाम में 2018 में फर्स्ट सिटिंग में और फर्स्ट सेट में पूछा गया। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा प्रिय बच्चों। क्या होगा? डी करेक्ट होगा। 1828 ईस्वी में इंग्लैंड में मत देने का अधिकार स्त्री और पुरुष को मिल चुका था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या होगा प्रिय बच्चों? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा प्रिय बच्चों करेक्ट ऑप्शन? फटाफट बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, इंतजार है आपकी कमेंट का। फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, यानी 1770 ईस्वी जो होगा क्या होगा? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हो गया था। ये सवाल आपका छपेगा, इसको नोट कर लीजिए प्रिय बच्चों। ये सवाल 2026 में आने की संभावना है 100% प्रिय बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? बताइए। इंग्लैंड में, फ्रांस में, या रूस में, या जर्मनी में? बताइए फटाफट कहां हुई थी बच्चों? औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहां हुई थी? इंग्लैंड में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में? फटाफट बताइए कहां हुई थी। कमेंट आना चाहिए, ये कमेंट सभी छात्र की ओर से आनी चाहिए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, इंग्लैंड। क्या होगा प्रिय बच्चों? इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कहां हुआ था? भारत में कोयला प्रिय बच्चों कोयला उद्योग का प्रारंभ कहां हुआ था? यानी सॉरी बोले कब हुई थी? प्रारंभ कब हुई थी यानी शुरुआत? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1913 बच्चों 19 में? कब हुई थी? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। ये परीक्षा वर्ष में पूछा गया प्रिय बच्चों, आपके जो गाइड वगैरह है उनसे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1914 ईस्वी में। क्या होगा प्रिय बच्चों? 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, बोलिए मेरे साथ, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे बच्चों? 1914 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1910, 1951, 1955, 1962? कब हुई थी मेरे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट आनी चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए। सभी का 32 में 32 प्रश्न सही होने चाहिए ही प्यारे बच्चों। अब तक आप तैयारी नहीं की हो तो कहां सो के थे? इसीलिए जुड़ना है सुपर क्लासेस में, सुपर बेचे में, फ्री में प्यारे बच्चों। यूट्यूब के इतिहास में आपको ये यूएस क्लास आपको एक तरह का ये स्वागत देता है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? चलिए इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 1910 में, 1910 में प्यारे बच्चों क्या होगा? 1910 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था? भारत में, इंग्लैंड में, या जर्मनी में, या जापान में? बताइए फटाफट बताइए बच्चों कहां चला था? फटाफट कमेंट आनी चाहिए। 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था मेरे बच्चों? वो सारे प्रश्न हम ऐड कर दिए हैं जो आप बोर्ड एग्जाम से लेकर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करो वहां भी आपका काम आए। ये है यूएस क्लास का पावर, ये है मेरे बच्चों। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी, इंग्लैंड। 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था मेरे बच्चों? इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई क्या है? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी यानी की गई थी? क्या पूछ रहा है मेरे भाई? क्या पूछ रहा है? देख रहे हैं, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना जो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? ऑप्शन है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। किसमें प्रिय बच्चों? फटाफट बताइए, कमेंट आनी चाहिए सबका, फड़ फड़ के जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी प्रिय बच्चों। क्या होगा? सी, यानी तृतीय में क्या हुआ था? मजदूरी बोर्ड का क्या क्या था? स्थापना किया गया था, यानी तीर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, समझ में आ रही बात? लग रहा है इंपॉर्टेंट? जवाब दे पा रहे हैं आप? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो घबराना नहीं, अभी भी मौका है। आप हमारे साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। वैसे छात्रों तक पहुंचाइए जो अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, पैसे की वजह से तैयारी नहीं कर पाई हो। तो आप यूएस क्लास का लिंक भेजिए और भरपूर तैयारी करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन अगला है,
बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में? कहां हुआ था मेरे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए, कहां हुआ था बाराबंदी आंदोलन? कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा। कहां मेरे बच्चों? इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका 19 मेरे बच्चों। क्या है? 19। राष्ट्र श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1965 में? कब हुई थी? फटाफट बताइए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कमेंट आनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए मेरे बच्चों, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 1962। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ऐसे छात्र हैं जो बिहार के पूर्णिया जिला के अंदर रहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर, तो आप हमारे एक सेंटर है ऑफलाइन सेंटर जो पूर्णिया में बिहार बोर्ड के लिए मस्त है, बेस्ट है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया। उसका एड्रेस मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। अगर आपका कोई भाई बहन रिलेटिव दोस्त कोई भी हो या आप पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन, तो आप हमारे स्कॉलर जर्नी ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। बिहार बोर्ड में पिछले 5-6 साल से मेरा धमाकेदार रिजल्ट, शानदार रिजल्ट आता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इस वर्ष मैं आपके लिए फ्री में आपको ऑनलाइन सुविधा दे रहा हूं, जहां आप पढ़ के एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हो आप बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे मेरे बच्चों? चलिए लास्ट में मैं आपको स्कॉलर जर्नी ऑफलाइन जो सेंटर है उसका मैं नंबर आपको दिलवा दूंगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा मेरे बच्चों? सी। चलिए अगला प्रश्न है क्या मेरे बच्चों? प्रश्न नंबर 20 में आप देखेंगे लिखा हुआ है जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र 1907 में किस जगह पर स्थापित किया था? मैंने अभी आपको बताया था मेरे बच्चों, क्या बताया था? किस जगह पर? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बताइए फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? क्या होगा? ऑप्शन ए होगा जमशेदपुर में जे.एन. टाटा भारत का पहला लौह इस्पात जो है संयंत्र 1907 में किया था। इसकी स्थापित जो है जगह था वो प्रिय बच्चों जमशेदपुर। क्या प्रिय बच्चों? जमशेदपुर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। कपास ओटेन मशीन किसने बनाई थी? ये से पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? क्या होगा प्रिय बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा प्रिय बच्चों? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। क्या होगा प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इसका राइट ऑप्शन। क्या होगा? इली वेटनी ने की थी, वेली हेटनी ने की थी, इसका कपास ओटेन मशीन की बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, ये आपका एड्रेस रहा हमारे ऑफलाइन सेंटर स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया का। ये आपका मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए। आपको पीडीएफ वगैरह है, बहुत जल्द ये यूएस क्लासेस का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिलने वाला है। अगर आपको मेरे बच्चों सुपर कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इस नंबर आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, ठीक है मेरे बच्चों? आपको सभी क्लास फ्री में मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। और बाकी ऑफलाइन सेंटर में आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम फी है हमारे ऑफलाइन सेंटर का भी। इतना फी है कि आप पूर्णिया में रहकर किसी भी कोचिंग से आधा फी है मेरे बच्चों, मैं आपको इतना बताता हूँ। बस मैं सेवा कर रहा हूँ मेरे बच्चों, ताकि आपके और हमारी जो जनरेशन है वो हमारे देश है वो शिक्षित हो। चलिए अगला है मेरे बच्चों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? बताइए इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है वो किस उद्योग से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खनन उद्योग या परिवहन उद्योग? क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा, वस्त्र उद्योग। क्या होगा? वस्त्र उद्योग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है वाटर फ्रेम यानी स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने बच्चों? रिचर्ड आर्कराइट ने क्या बनाया था? वाटर फ्रेम यानी स्पेनिंग फ्रेम बनाया था, यानी स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से ये 4 जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कौन ऐसा है जो औद्योगिक कारण का नहीं है? आपको देख के ही पता चलना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी? क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ई आपका क्या लग रहा है? धर्म सुधार आंदोलन। इससे औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं, इससे है, इससे है, इससे है। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, धर्म सुधार आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 25। क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 क्या है बच्चों? भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहां खुला था? बताइए कहां खुला था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? कहां खुला था? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा। क्या होगा बच्चों? बी, कुल्टी में। कहां पर बच्चों?
कुल्टी में। कहाँ खुला था पहला लोह इस्पात, कहाँ खुला था प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। क्या लिखा, भारत में पहला लोह इस्पात बनाने का कारखाना कहाँ खुला था, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछ रहा, किसने किया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा प्यारे बच्चों, हेनरी बेसिमर ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई 1853 ईस्वी में किसने खोली थी, ये आपसे पूछ रहा है, किसने खोली थी, फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, नानाजी डाबर साहब ने खोला था। किसने खोला था, नानाजी डाबर साहब ने क्या खोला था, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में खोला था। चलिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था ये कमेंट करेंगे, और स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा जेम्स हार ग्रीविस साहब ने की थी। किसने किया था, जेम्स प्यारे बच्चों हार ग्रीविस साहब ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। और कमेंट कीजिएगा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुई थी। 1928 में ग्राई पाउटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था, किस भगवान का चित्र अंकित था प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा प्यारे बच्चों, किसका है, विद्या देवी सरस्वती का। किससे प्यारे बच्चों, विद्यार्थी यानी विद्या मतलब जो हमें क्या होती है प्यारे बच्चों, सरस्वती माता की क्या थी प्यारे बच्चों, उसमें चित्र थी जो हमें शिक्षा देती है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत सरकार किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। भारत सरकार द्वारा किस औद्योगिक नीति के द्वारा क्या क्या था, लघु और कुटीर यानी छोटे मोटे जो है उद्योग करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। कब प्यारे बच्चों दिया गया था, 1945 में, 1950 में, 1948 में, 1952 में, कब दिया गया था प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए किस नीति के द्वारा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया था, किस नीति में प्यारे बच्चों, 1948 ईस्वी में। क्या होगा प्यारे बच्चों, 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, ये आपसे पूछ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, इंग्लैंड में कृषि क्रांति, उद्योगों को राजनीतिक संरक्षण। किसमें प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों उद्योगों के लिए वहां जो था राजा वगैरह जो भी था राज के संरक्षण दिया गया था, उद्योगों को राज के, ठीक है, इसी वजह से वहां सबसे ज्यादा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। चलिए औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, जो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी। क्या होगा, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। क्या होगा, जब भी औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होगा, कोई चीज को हम हाथ से कर रहे हैं उसको नई टेक्नोलॉजी का यानी टेक्नोलॉजिया, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजिया का आविष्कार करना, यानी अगर हम किसी चीज़ को पुराने ढंग तरीके से कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ें की बदलाव करके उसको जल्दी करने की कोशिश या नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कोई भी उत्पादन कोई भी सामान में, ये होती है औद्योगिक क्रांति का मतलब अर्थ। आई बात समझ में मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्र इस चैप्टर का भरपूर मजा लिए होंगे और अच्छे से आप सभी मज़ा से उत्तर दिए होंगे और आपका स्कोर भी उम्मीद करते हैं कि 32 में 32 आया होगा। अगर नहीं आया तो घबराना नहीं, आपके यूएस क्लास के जो टीचर हैं वो हैं, आपको ये 32 में 32 जब अगला बार हमारा वीडियो आएगा या टेस्ट लिया जाएगा उसमें आप लाओगे। इसको क्या करना है, इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा, उस PDF में आप टिक लगा लोगे, यानी PDF को कहीं से निकाल लेना है या नोट कर लेना है और वीडियो देखना है, वीडियो के बाद जो उत्तर होगा उस उत्तर को टिक कर लीजिएगा, यानी आपके PDF में आंसर नहीं रहता। आई बात समझ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद आपके साइंस क्लास होगी, फिर उसके बाद फिर इसके नेक्स्ट जो है मेरे बच्चों अभी हम लोग जो करेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव है हर बुक का, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल करने के बाद फिर इसका लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रश्न करेंगे। इतना कर लेने के बाद मैं गारंटी कहता हूं कि मेरे बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो आपका नंबर आएगा वो आपके मनपसंद नंबर आएगा, आप टॉप कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।